नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, वो कैसे मधुर बना रहेगा, उनके बीच में दूरियां कभी ना आए। तो हम ऐसा कौन सा नियम अपनाएं और किस तरीके से एक दूसरे के साथ हम प्यार से रहें कि हमारा रिश्ता आगे तक सुंदर और सुहाना बना रहे। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का प्रॉब्लम्स हैं कि शादी तो हो जाती है, जैसे तैसे करके तो हो ही जाती है। तो बहुत लोगों की शादियां बहुत अच्छे से आगे की तरफ उनका रिश्ता मूव करता है और बहुत खूबसूरती से वो अपने रिश्ते को निभाते हैं। लेकिन कई सारी लड़कियों के साथ प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हम करें कि पति पत्नी का रिश्ता हमारा मधुर हो, सुंदर हो और टिकाऊ हो? तो चलिए इसके लिए मैं 7 उपाय आपको बताऊंगी। वो 7 उपाय आप अपने डेली के जीवन में ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो उससे आपके जो उलझा हुआ रिश्ता है वो सुलझ जाएगा और भी खूबसूरती से आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहला हमारा उपाय है कि हम पति पत्नी के बीच, जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच कभी ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, ये चीज़ कभी नहीं आना चाहिए। ईगो आने से वो रिश्ता और भी उसमें खटास भरते जाता है, उसमें मिठास नहीं भरता। और ईगो से होता है कि मैं छोटा बन के बोलने जाऊं तो फिर पत्नी सोचती है कि मैं पति से पहले आगे क्यों बोलूं। तो ये चीज़ दोनों के बीच नहीं होना चाहिए। ईगो उनके अंदर कभी नहीं आना चाहिए। कोई एक आदमी को तो पहल करना ही पड़ेगा, या वो पत्नी करे या वो पति करे। तो सबसे पहला उपाय ये हो गया। तो आप अपने रिश्ते में कभी ईगो मत आने दीजिए कि जिससे कि तीसरा आदमी जो है उसका फ़ायदा उठाए। तो इसलिए आप दोनों ही सोच समझ लीजिए। तो दूसरा उपाय हमारा क्या है कि पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, रिस्पेक्ट दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही आपको रिस्पेक्ट पे रिस्पेक्ट दिए जा रही है, आदर पे आदर किए जा रही है, और पति तो बस उसको ऐसे ही ले रहा है कि यार ये तो पत्नी है तो इसका तो यही फ़र्ज है, ये तो करेगी ही करेगी। तो ऐसी बात नहीं है। आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट दीजिए और एक दूसरे से रिस्पेक्ट पाने की उम्मीद रखिए। तो इस तरीके से करना है। और पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप उसको मानना है, क्योंकि पत्नी जो है, हम ऐसे तो मनुष्य हैं लेकिन पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। अगर पत्नी घर में ना रहे तो घर कैसा फील होता है? बिल्कुल सूना सा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी पता नहीं सबको लगता है कि नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को घर सूना सा लगता है। बच्चे ना रहे घर में, पत्नियां ना रहे घर में, तो वो घर नहीं होता। तो इसीलिए हर पति को अपनी पत्नी को लक्ष्मी जी का दर्जा देना चाहिए। और जिस घर में, ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध के रख लीजिएगा, जिस घर में लक्ष्मी जी का आदर रहेगा, आपकी पत्नी का अगर आप आदर करते हैं, उस घर में कभी भी किसी भी तरह का कष्ट और परेशानी आ ही नहीं सकती, और उस घर में सुख समृद्धि सब बनी रहती है। और पत्नी को क्या करना है? तो पत्नी को अपने पति के लिए भी समर्पित रहना है। उनका भी रिस्पेक्ट करिए, आदर करिए, और आप उनको विष्णु भगवान का स्वरूप मानिए। तो आप देखिएगा आपका जीवन और भी सुंदर और सुहाना बनते जाएगा। आपका रिश्ता और टिकाऊ तो होना ही होना है। तो एक दूसरे के प्रति आप सिर्फ समर्पित ही नहीं, रिस्पेक्ट करिए, आदर करिए और उनको भगवान का दर्जा दीजिए। जितना पति आपको लक्ष्मी का दर्जा दे रहे हैं, आप भी उनको विष्णु भगवान का दर्जा दीजिए। देखिए आपका जीवन कितना सुंदर और सुखमय बन जाएगा। किसी तरह की परेशानियां नहीं आएंगी। और संपत्ति और धन और दौलत तो पूछिए ही मत। जिस घर में पत्नी का आदर होता है, पति का आदर होता है, उस घर में भगवान का निवास होता है। तो कभी भी अपनी पत्नी का आप निरादर मत करिए, हमेशा उसका आदर करिए। ऐसा नहीं कि मैं ऑफिस से आया हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ और पत्नी के ऊपर पूरा बॉस का गुस्सा निकाल दिया। तो ये कहाँ का नियम है? पत्नी भी नाम है कि घर में रह के, बहुत सारे पति का सवाल होता है पतियों का कि घर में रह के पूरे दिन क्या करती हो? ऐसा नहीं है। पत्नियां भी बहुत कार्य करती हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। वो आप काउंटिंग नहीं कर सकते, वहाँ अनगिनत कार्य करती हैं। लेकिन देखने वाले को मुंह से तो कुछ भी आदमी बोल देता है, समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे पतियों का
ये स्वभाव होता है कि ऑफिस से आते ही बरस जाते हैं पत्नियों पर, तो ये तो बहुत गलत है। तो इसलिए आप एक दूसरे का सम्मान करिए, तभी आप सम्मान के भागीदारी होंगे। और तीसरा उपाय हमारा क्या है कि हमें पति पत्नी के बीच में कोई भी बात हमें सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे मायके से रिलेटेड ससुराल से कुछ संबंधित बातें हैं और बिल्कुल नहीं जना सकते, उनको बता सकते, तो आप भले ही मत जनाएं, मत बताइए, अपने पति से मत शेयर करिए। लेकिन जैसे ऐसे पति पत्नी के बीच में कोई भी बात छुपाना नहीं चाहिए, खुल के बातें करें। किसी के प्रति वो बात हो तो आप, जैसे उनसे आपको कोई शिकायत है, कोई आपको उनका कार्य अच्छा नहीं लग रहा है पति का, तो पत्नी को भी चाहिए कि खुल के अपने पति से इस मुद्दे पे बात करे कि ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे यहाँ मुझे नहीं जाना, चाहे आप ऐसा मत करिए। तो खुल के बात करने से ज़्यादा रिश्ता बेहतर रहता है, ना कि छुपाने से। और पति को भी चाहिए कि पत्नी की कोई भी आदत अगर आपको अच्छी नहीं लगती, या उसका कोई भी ऐसी बातें या कहीं बाहर आना जाना, तो आप मन में उस चीज़ को, अपने मन को भारी मत बनाइए, एक दूसरे से आप शेयर करिए और खुल के बातें करिए। ये भी बहुत सुंदर उपाय है। पति पत्नी के रिश्ते में कभी तनाव और किसी तरह की परेशानियां और दूरियां आ ही नहीं सकती। तो और चौथा उपाय हमारा है कि हम पति पत्नी के बीच के रिश्ते को और सुंदर बनाने के लिए एक चीज़ आप बिल्कुल ना भूलें, और सारे पतियों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी ऐसा, अगर सभी तो नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो कल से ही ये आदत को छोड़ दें। क्योंकि बहुत सारे पतियों की ये आदत होती है कि पत्नियों को आप किसी के सामने कभी भी, किसी भी गेस्ट हो, घर वाले हों, रिश्तेदार हों, उनके सामने कभी उसको, पत्नी को डांटे नहीं, कभी जलील ना करे, गुस्सा ना करे। ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। अगर आपको कोई बात से परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, पत्नी की कोई बात अगर आपको समझ में ना आती हो, अच्छी ना लगती हो, तो आप उसको डांटें, ऐसा नहीं है। ज़रूरत पड़े तो आप उसको बोल सकते हैं, डांट सकते हैं या समझा सकते हैं। तो वो आपको क्या करना है कि आप ले जाके उसको कहीं ऐसी जगह पे, सबके सामने नहीं, कहीं एकांत में ले जाके उससे पूछ लीजिए, या उसको कुछ कहना है तो डांट भी सकते हैं, कुछ अच्छा ना लगे। और उसका ये ऐसा नहीं है कि वो पत्नी आपकी सुनेगी नहीं, सबके सामने ही बोलेंगे तो उसके समझ में आएगा, तो ये बहुत गलत है। कभी भी किसी के सामने पत्नी को जलील ना करें, डांटे नहीं, गुस्सा ना करें, जिससे कि तीसरे आदमी को बहुत फ़ायदा हो, मज़े आए। तो तीसरे को हमें कभी मज़ा नहीं देना है, अपना रिश्ता को इतने सुंदर से हमें ले जाना है कि तीसरा उसमें कभी दखल अंदाजी ना कर पाए। तो इसीलिए कभी पत्नियों को किसी के सामने आप न डांटें, एकांत में आप उसको समझाएं। ये हो गया हमारा चौथा। पांचवा उपाय क्या है? कभी भी अपनी पत्नी की बुराई किसी के सामने मत करिए। ये भी बहुत लोगों की आदत होती है, यार ये पत्नी तो हमारी ऐसी है, ये है, वो है, हमारा रिस्पेक्ट नहीं करती, कभी वैल्यू नहीं देती। तो वही पत्नी, मान लीजिए वो बचपना की वजह से, बहुत सारी नई लड़कियां हैं, स्टार्टिंग में, शुरुआती में, वैवाहिक जीवन में वो कदम रखती हैं और बहुत सारी चीज़ उनको समझ में नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं रहती हैं। तो शुरू में बहुत लोगों से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी सर्वगुण संपन्न हैं, सबके अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, कुछ न कुछ कमियां हैं, उसको आप एक्सेप्ट करिए। आप ये ना कि अरे हम तो भगवान के घर से सर्वगुण संपन्न होकर पैदा हुए हैं, नहीं, सबके अंदर, मेरे में भी कुछ कमियां हैं, कुछ आपके में भी कमियां हैं, तो उस कमी को आप एक्सेप्ट करिए। ये नहीं कि एक वो बोला तो चार मैं बोल के और झगड़ा को और हम लोग खींचते गए। तो आप पत्नी का बुराई सबसे मत करिए। वही पत्नी आपकी कुछ दिन के बाद मैच्योर्ड हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, फिर आप अगर उसकी तारीफ़ भी करेंगे तो तीसरा आदमी बोलेगा अरे वो तो अच्छी नहीं थी, यही तो दुख रोता था। तो इसीलिए कभी भी पत्नियों की बुराई तीसरे से ना करें। अपने फ्रेंड हो और भी रिलेटिव्स हो या कोई भी हो तो आप ना करें। पहले तो आप खुद उसको समझाएं, अच्छा बनाएं। एक अच्छा आदमी का यही अच्छाई होती है कि बुरे आदमी को भी वो अच्छा बनाए। वो
वही आदमी सबसे अच्छा होता है। बुरे को बुरा 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 बोल के तो बहुत सारे लोग और भी बुरा बना देते हैं, लेकिन अच्छा आदमी वही होता है कि बुरे को भी अच्छा बनाए, खराब चीज़ों को भी अपनाए, वही सबसे अच्छा और सर्वगुण संपन्न आदमी होता है। तो इसीलिए सबके अंदर बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, तो आप उसके अनुसार ही अपना कार्य करिए, तो आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। और हमारा जो छठवां उपाय है, छठवां उपाय में हमें क्या करना है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो वो उपाय ये है कि कभी भी पति से आप सैलरी के लिए झगड़ा ना करें। ये तो बहुत सारी ये कॉमन बात है। बहुत सारी पत्नियां हैं कि सैलरी को लेके बहुत दुखी रहती हैं, नहीं देते हैं, अपने पास रखते हैं, खर्च नहीं करते, मुझे नहीं देते। तो दोस्त अपने फ्रेंड्स को देख के उनको भी लगता है कि यार हमारे पति तो हमें देते ही नहीं है। और बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो आपको, बहुत कम लोग हैं कि आपको सही रास्ता दिखाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे आपका अच्छा जीवन चल रहा है, खुशमय चल रहा है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से हैं, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहते हैं, बिल्कुल आप दोनों का प्यार बहुत सुंदर है एक दूसरे के प्रति। तो ये चीज़ भी ना, जैसा ये नहीं है कि आपकी सब फ्रेंड अच्छी ही हैं, बहुत सारी फ्रेंड्स को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो वो उसमें भी वो कुछ ना कुछ परेशानियां डालने के लिए वो खुद नहीं करती हैं, लेकिन आपको ना करवाना। और तुम्हारा पति सैलरी तुमको हाथ में नहीं देता, ये चीज़ नहीं खरीदा, वो चीज़ गिफ्ट नहीं दिया, ऐसे आपको ना जैसे मिसगाइड करती हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि जो आपको मोटिवेट करते हैं लाइफ में। हम जैसे आप परेशान भी रहते हैं तो वो मोटिवेशन उनका बहुत हमारे लिए कारीगर सिद्ध होता है, और वो मोटिवेट करते हैं, अरे यार हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप ऐसा कर लोगे। तो वैसे फ्रेंड तो अच्छे हैं, लेकिन कोई कोई हैं कि वो जीलेस होते हैं हमसे, और वो हमें गलत रास्ते पे ले जाते हैं कि कैसे ये दोनों में अच्छे से बन रही है। तो इसलिए वो उल्टी फुल्टी बातें हमारे दिमाग में डालती हैं, जो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। तो आप कभी भी अपने पति से सैलरी के लिए झगड़ा ना करें। पति और पत्नी का जो ही, और पति अगर मान लीजिए आप भी अगर सैलरी आपका भी है, अगर आप जॉब करती हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का सेपरेट है, और दोनों के पैसे को आप ये मन में रखिए कि दोनों हमारा है। ऐसा नहीं कि वो पति का है ये हमारा है, तो ये तो गलत है ना। जब दो जिस्म एक जान है, तो हर चीज़ को आपको एक ही मान के चलना है। तो ये चीज़ आप अपने लाइफ में ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दे के चलिए। और अगर आप जॉब नहीं करती, नौकरी नहीं करती, कोई व्यवसाय नहीं करती, तो अगर पति ही सिर्फ कमाते हैं, तो पति का भी पैसा वो पत्नी का ही होता है। ऐसा नहीं है को हाथ, आजकल तो सबके सैलरी जो है वो अकाउंट में आते हैं, घर में तो आते नहीं है कि आपने ऐसे आंचल किया और पति उसमें लेके गड्डी डाल दिया, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ अपने दिल से आप निकाल दीजिए, दिल पे उसको, दिल को भारी करके मत रखिए कि अरे हमारा पति तो हमें पेमेंट ला के, सैलरी ला के देते ही नहीं है। तो ये सब भी बातें बहुत सारी लेडीज़ों को ना दिल में घर कर जाती हैं और वो दुखी रहती। तो पति का जो ही सैलरी है वो पत्नी के लिए भी, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पति का ही है। तो एक दूसरे के लिए आप ये भावना मन से गलतफहमी हटा दीजिए। और पति को भी चाहिए कि पत्नी अगर हमारे सैलरी के बारे में नहीं पूछती है, हमसे पैसा नहीं ढूंढती है, जहाँ ज़रूरतें हैं, जो उसके जीवन में ज़रूरतें, उसकी ज़रूरतों को आप पूरा करिए। आपका भी फ़र्ज बनता है, हर पतियों का ये फ़र्ज बनता है कि अपनी वाइफ और पत्नियों के जो ही ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उनको आप ला के दीजिए। जब वो सैलरी आपसे नहीं मांग रही हैं, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप बिना उनसे कहे थोड़ा फील करिए कि हाँ मेरी पत्नी को ये चीज़ की ज़रूरत है, मेरे रिश्तेदार हैं उनको हमें वो चाहती है ये चीज़ देना, तो अभी इस चीज़ को फील करिए और आप उसके कहने से पहले आप ला के सामने रख दीजिए। तो इससे भी रिश्ता हमारा मधुर और सुंदर बना रहेगा। हमारा जो अगला उपाय है, वो उपाय हर पत्नियों से मैं निवेदन करती हूँ कि कभी किसी के देखा देखी ना करें। ये भी पति पत्नी के रिश्ते को उलझा कर रख देता है। ये भी सवाल, बहुत सारी लड़कियां हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, बिना ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए भी वो खर्च करते रहती हैं। तो ये भी हर पति को नहीं पसंद है। जैसे कि मतलब आपको ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप, जैसे हमारे फ्रेंड के पास है, हमारे दोस्तों के पास है, हमारी सहेलियों के पास है, मुझे भी चाहिए, इन सब चीज़ों पे बहुत सारे पैसे वो खर्च कर देती हैं।
तो आप कभी किसी का देखा देखी ना करें। ये नहीं कि हमारी फ्रेंड के पास है तो मेरे पास भी वो चीज़ होना बिल्कुल ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। सबका जीने का तरीका अलग है, सबके परिवार के समस्याएं अलग है, पति पत्नी के बीच में बहुत सारे नियम कानून है, सबके घर के थोड़ा अलग है। सारे फैमिली हैं जो जॉइंट फैमिली में पति पत्नी रहते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हैं, तो उनके ऊपर भी फैमिली बर्डन बहुत ज़्यादा रहता है, तो उतना खर्च करने के लिए सभी सक्षम नहीं होते हैं। तो बहुत सारी पत्नियाँ कि मुँह फुला के बैठ जाती हैं कि अरे मेरा पति तो खरीद के ही नहीं ला रहा है, मेरे हस्बैंड को कितनी बार बोली, मेरी सहेली जैसा ईयररिंग्स साड़ियाँ ये मुझे नहीं दिला रहे हैं, तो इसको भी लेके वो मुंह फुला के बैठ जाती हैं। तो ये भी बहुत गलत है। जितना आपके लाइफ में ज़रूरतमंद चीज़ें हैं बस उतना ही खरीदें। ऐसा नहीं है कि सामान पे सामान हमारे पास चीज़ें भरे पड़े हैं और फिर भी हमारी सहेली के पास कल खरीद के लाई तो आज मेरे पास क्यों नहीं है, तो इसकी वजह से भी रिश्तों में दरार आने लगते हैं। तो बहुत सारे पति हैं, पत्नियों की ज़रूरतमंद चीज़ें खरीदते खरीदते और उनकी खरीदारी करवाने से भी फेडअप हो जाते हैं। तो बहुत सारी पत्नियों की आदत होती है कि पति के ऊपर दबाव बना के रखती हैं कि हमारी फ्रेंड ने कल ही ये चीज़ खरीद लिया लेकिन आप अभी तक नहीं मुझे दिलाएं, तो ये गलत है। उनको हमेशा प्रेशराइज मत करिए, उनको दबाव उनके ऊपर मत डालिए। वो जब मन में होगा तो खरीदेंगे ही, क्योंकि वो खुद ही पति जो है ऑफिस के कार्यों से, बॉस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके ऊपर रहती हैं और बहुत तरह के वो बातचीत उनके माइंड में चलती रहती है, और पत्नियां है कि अपना ख़रीदारी ही लेके बैठ जाती हैं। कभी भी बहुत सारी पत्नियां उनका मन कभी भरता ही नहीं है, कितनी भी साड़ियां खरीद लो, कितनी भी गहने दिला दो, फिर भी उनका जैसे लगता है कि अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या पहनूं, मेरे पास तो कोई साड़ी ही नहीं है, कोई ड्रेस ही नहीं है, अच्छा कोई गहने ही नहीं है। तो ये तो गलत है। जो ही है उतना ही में आप खुश रहिए। और सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा चीज़ है। थोड़ा सा आप अपने आप को सेटिस्फाइड रखिए कि नहीं ये मेरे पास जो ही है बहुत है, तो देखिए आपका रिश्ता कभी ख़राब नहीं होगा, कभी पति भी आपके खुश रहेंगे आपके स्वभाव से। तो कुछ पत्नियों को भी पहल करना चाहिए, कभी देखा देखी ना करे, किसी दूसरे का तुलना ना करे, जितना है जो ही है उतना ही में खुश रहिए अपने पति के साथ, और कभी भी पतियों के सामने किसी दूसरे पति का कंपेयर ना करें, ये सब भी बहुत गलत है। किसी भी फ्रेंड के पति को लेके अरे वो तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे देते हैं, ये खर्च करते हैं, आप नहीं दिलाते हैं, तो ये सब भी बातें पतियों को पसंद नहीं आती। आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, भगवान का दर्जा दीजिए। और पतियों से भी मैं ये बात आग्रह करूंगी कि आप भी अपनी पत्नी को लक्ष्मी जी का दर्जा दीजिए, आदर करिए और आदर पाइए। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में कल से ही करके देखिए। फैमिलियों की वजह से भी रिश्ता खराब हो जाता है, तो आप किसी के बहकावे में ना आएँ और अपने रिश्ता को अपने हिसाब से, अपनी समझदारी से आगे ले जाइए। तो यही तक का था आज हमारा वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आप मुझे देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर थोड़ा भी पसंद आता है और आपके जीवन में इससे कुछ फ़ायदा होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह के मैं अच्छे अच्छे उपाय कोशिश करूँगी कि आपको देते रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, बी पॉजिटिव।